बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, सम सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनी ना छुड़ायो छिन, लाकतली लालेणिया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पलना वालो निरखो नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम संसार जी, राजश्यामा जी, कृपा निधान। प्यारे सुंदर साथ जी, अक्षातीत प्रीतम प्राण वल्लभ की आनंद कृपाएं सभी सुंदर साथ पर, कि आज इस खेल में हम सभी को कुछ न कुछ ऐसे भेद पता चल रहे हैं, रहस्य पता चल रहे हैं कि जिस बातों से हम अनजान थे, जिसके बारे में हमें कोई सुध ना थी, है ना, शुद्ध वो समझ साक्षात रूह अल्लाह धनी देवचंद जी चौथे आसमान अर्थात दिव्य निज धाम परम धाम से लेकर आए, और हम सभी आत्माओं के लिए वो दारू लेके आए, वो औषधि लेकर आए जिससे मुर्दा भी जीवित हो जाएगा। मतलब मुर्दा, ये जो अंदर रूह है वो मुर्दे के समान है। वो इल्म रूपी जो औषधि है, वो ज्ञान रूपी जो औषधि है, जिसको पीने से, सुनने से वो ऐसा असर करता है कि रूह जागृत हो जाती है। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये सबसे बड़ी न्यामतों में न्यामत है ना। सबसे बड़ी, अगर राज्य ने हम ब्रह्म आत्माओं के लिए निधि लेकर आए इस खेल में, तो वह विशेष से विशेष, अति सुंदर से सुंदर, अनंत महिमा से परिपूर्ण ये तारतम रूपी वाणी है, ये तारतम वाणी है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये स्वरूप साहेब है, जिसमें अनंत भेद अपने आप पढ़ते पढ़ते खुल जाते हैं। अनेक प्रकार के जो रहस्य है प्यारे सुंदर साथ जी, बस धीरे धीरे प्यार से जब हम सखिया चिंतन करते हैं, इसके चिंतन से ही हम, सुंदर साथ जी म्यूट कर लेंगे कृपा करके आप अपना, है ना, चैनल जी जी। तो अगर आज विचार करके देखें अपनी लाइफ में, हम जिंदगी में अगर हमारे पास तारतम ना हो, वाणी ना हो, हमारी क्या स्थिति हो जाएगी। आज हम जो इस संसार के अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग कपड़ों को देख रहे हैं, अच्छे अच्छे सोफ़ा सेट देख रहे हैं, या दुनिया की जो चकाचौंध लाइटिंग देख रहे हैं, या सुंदर अनेक प्रकार के व्यंजन देख रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए प्यारे सुंदर साथ जी, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें परम धाम में हैं, क्योंकि दिव्य परम धाम हमारा नूर से परिपूर्ण है, नूर से उद्योतकार हो रहा है। परम धाम में बेल को बेल देखते हुए हंस रही हैं, पत्ते आपस में प्रेम से बातें करते हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, आनंद से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ प्रेम का, चारों तरफ उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती से झूम रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस सब
जो कुछ है आज उसी का कहीं ना कहीं प्रतिबिंब है। मतलब परमधाम सच्चिद आनंद है, ये संसार असत जड़ दुख है, लेकिन इस प्रकृति में भी कहीं ना कहीं देखेंगे हम उस प्रेम के अस्तित्व को अंश रूप में तो कहीं कहीं वर्णित होता ही है। जैसे आज के संसार में हम हीर रांझे की कहानी देख लेंगे, शशि पुण्य को उदाहरण देख लेंगे, है ना, या फिर लैला मजनू का प्रसंग हमको देख लेते हैं। और भी कितने आशिक माशुक हुए हैं, लेकिन उनके प्रेम को देखो कि उन्होंने कितना कुर्बान किया अपने आप को, कितना निछावर कर दिया, है ना। इंद्रावती जी कहती कि नकल की नकल का होते ये हाल है, हम तो है ब्रह्म सृष्टि, हम तो ब्रह्म सृष्टि है। सोचिए हमें कितना कुर्बान और फना होना चाहिए। लेकिन जो नकल की नकल है, मतलब संसार के जीव हैं, उनकी स्थिति को देखो, वो कितना त्याग कर रहे हैं। आज संसार में सब कुछ चकाचौंध रूप में आज हमारे सामने है, चाहे घर हो, सोफा सेट हो, चाहे आज पिक्चर हो गई, टीवी हो गई, आज सुंदर वस्त्र हो गए, टेलीफोन हो गए, या संसार में जितने उपकरण हैं या संसाधन हैं या जितनी भी फैसिलिटियाँ हैं वो सब है। लेकिन अगर हम देखें उस चीज़ को कहीं ना कहीं परम धाम से कनेक्ट करें, तो परम धाम में देखिए राज्य हैं, सामजम सखियाँ सब हैं, लेकिन एक पल भर में हमारे दिल की इच्छा हुई, तत्क्षण इच्छा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, उतने में तो वो हाजिर हो जाता है। वहाँ दिल में चाहा तो अपने आप मंदिर बड़े हो गए, अपने आप दिल में चाहा राज्य की जो पाग है पीली दिखाई दे रही है, चलो हरी हो जाए, तो अपने आप सोचे हरी होगी कितनी अच्छी लगेगी, इतने में हम सखियों को वाला जी की जो पाग है हरी दिखाई देने लगती है। मतलब मन की गति से हो जाता है इस सब इच्छा के अनुसार। और आज के समय में देखेंगे उतनी स्पीड से तो नहीं हो रहा है, लेकिन सुंदर साथी आज कहीं पर भी, कोई अमेरिका भी है, लेकिन एक फ़ोन किए 5-10 सेकंड के बाद देखेंगे वो सामने वाले कोई भी सुंदर साथ है या कोई भी अपने परिवार का सदस्य, वो फ़ोन उठा करके हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये विज्ञान कहाँ से आया, ये साइंस इतने डेवलप कहाँ से हुई? बिकॉज अर्श अजीम से निज बुद्धि आई है। वो निज बुद्धि आने की वजह से यह आज इतना विस्तार हुआ है। भले संसार में कितने भी साइंटिस्ट हो, कितनी भी उन्होंने मेहनत की हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो पहले भी तो ये सब थे, लेकिन आज इतना क्यों डेवलप हो गया? एक सर्वसाधारण मनुष्य में भी ये साइंस विकास हो पाया, जो उसका कारण है वो निज बुद्धि आई। तो धनी का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। और कहीं ना कहीं राज्य हमें ये दिखा करके बता रहे हैं कि संसार में इतनी सुविधा हो रही है, सोचिए तो सोचिए परम धाम में कितना आनंद है, कितना प्यार है, कितना रस, कितनी मदमस्तियाँ, कितना हमारा कंफर्ट जोन है, कितना प्यार है। मतलब एक दिल में विचार करें कि संसार में तो पा करके भी हम रोते हैं, क्योंकि यहाँ पर इच्छाओं बढ़ती चली जाती, पूर्ति होती नहीं है। लेकिन परम धाम में सब अनंत अद्वैत है, सब हमारी मन की गति और मन की इच्छा से प्रकाशित हो जाते हैं, मन की इच्छा से हमारी मुरादें पूरी हो जाती वहाँ पर। सब ये सुंदर सा जी ब्रह्मवाणी की बरकत से है, धनी की मेहर कृपा से, इनके चरणों के प्रताप से हम। और धनी की कृपा ही है। देखिए आप सब, हम सब कहाँ पर हैं? कोई महाराष्ट्र में है, तो कोई गुजरात में है, कोई मध्य प्रदेश में है, तो कोई नेपाल है, कोई अमेरिका में है। ओके, मतलब लॉट ऑफ कंट्री, मतलब लॉट ऑफ यहाँ पर स्टेट्स है, लॉट ऑफ कंट्री है। लेकिन आज एक मोबाइल ऐसा साधन है कि एक जगह बैठ करके हजारों लोग कनेक्ट हो सकते हैं हम। तो ये धनी की निध है ना, इतनी बड़ी निध लेके आए। सोचिए हम सोच नहीं सकते हैं कि आज घर बैठे हुए हम किसी वीडियो देख सकते हैं, आज घर बैठे टीवी देख रहे हैं, घर बैठे हुए आज चांद पे क्या हो रहा है वो देख रहे हैं, अमेरिका क्या हो रहा है वो देख रहे हैं हम, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर किसी भी कंट्री की स्थिति को देख सकते हैं हम। और यही सुंदर सा जिन्नीद है कि सोचिए संसार में जब इतना विकास हो चुका है, तो अगर हम अपनी वाणी को, वाणी में अगर खोजे, हम वाणी के अंदर अगर अपने आप को डुबा दें, तो हमें बेशक अपने धनी, अपनी श्यामा जी, अपने परम धाम में अपनी परात्म
का दिव्य दर्शन जरूर हो सकता है और जरूर हुआ है, हो रहा है और आगे होगा। लेकिन उन्हीं को सुंदर साथ जी जो हाथी के कदमों पर कदम धरेंगे। चाहे आज मैं हूँ, चाहे आप हो, या कोई भी सुंदर साथ हो, अगर हम, है ना, कदी कहनी कही मुख से बिन रहनी ना होवे काम, रहनी रूह पहुँचावी ही कहनी लग रही चाम। मतलब कह रहे हैं लेकिन आचरण नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आज तो पढ़ाई लिखाई, कुछ शाब्दिक ज्ञान तो हम ले सकते हैं, उसमें अनुभव कहाँ से लाएंगे, उसमें वो तत्व ज्ञान कहाँ से प्राप्त करेंगे। पूरा वाणी तत्व ज्ञान से परिपूर्ण है, लेकिन वास्तव में उसकी गहराई में जब तक ना डूबेंगे तब तक वो रस बाहर निकल के छलक के हम उसे पी नहीं सकते हैं। इसके लिए सुंदर जी वाणी को मतना है। मतना मतलब क्या है, उसके अंदर डूबना है। जो चौपाई कह रही चरण, तो चरण में डूब जाओ, उसे प्यार करो वाला जी के चरण से। उन चरणों को अपनी छाती पे लगा के रखना है। उन अपनी छाती को हम क्या बने, चौकी बना दे और मेरे वाला जी, मेरी प्यारी मीठी श्यामा जी, है ना, प्राण वल्लभ श्यामा श्याम, मेरी छाती पर अपना प्यारे से नरम नाजुक अनंत खुशबू से परिपूर्ण अपने चरणों को मेरी छाती पे रखे हुए हैं। अपनी पलकों पर ऐसा फील करना है कि मेरे दुल्हा ने अपनी चरणों की जो एड़ियां हैं वो पलकों पे सजा दी है। कहीं मेरे सिर पर शोभा रखी हुई है चरणों की, और वाला जी बड़े प्यार से अपने चरणों को धीरे धीरे हिला रहे, ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो ऐसे नवल किशोर किशोरी लाडली लाल श्यामा श्याम कि जो प्यारे कदम मुबारक है, जो प्राण जीवन है हमारे जीवन के, उनके चरणों से प्यार करना, उनकी परिक्रमा लगाना है और बड़े प्यार से उसका रस पीते हुए, उसे निहारते हुए अपने रूह को अपने छाती पर सजाते हुए उनसे एक एक जो लाख है, जो लीक आई हुई है, जो फना का भाग है, जो अत्यंत गोरा गोरा प्यारी लालिमा से अद्भुत उद्योतकार हो रहा है, फिर नक की शोभा, फिर प्यारी उतरती हुई उंगलियां, ऐसे लग रहे हैं कि जो काम भी है वो हंस रहे हैं। साड़ी की, श्यामा जी की जो नीचे की कांगरी है वो हंस हंस के बातें कर रही हैं। जो बिछिया धारण की हुई है वो अपने आप शेप बदल रही हैं, वो गोल गोल घूम रही हैं। ऐसा फील करते हुए हमें प्यार करना है चरणों से। वास्तव में यही तो हमारा जीवन है, यही हमारा आधार है, यही हमारा रस है। इसलिए सुंदर साथ जी हमेशा चरणों को निहारना है। हम अगर वाणी में देखें, आरंभ से लगाकर अंत तक चरणों की अनंत महिमा गाई गई है। और हमें अगर ध्यान भी लगाना है तो शुरुआत प्यारे सुंदर सा जी चरणों से ही होना चाहिए, है ना। और हमने चरणों में ही ध्यान नहीं लगाया और डायरेक्ट हम ऊपर की चले जा रहे हैं तो स्थिरता नहीं आएगी। पहले अपने मन चित्त को चौकस करना, स्थिर करना है ना। तो सुंदर साथ जी चरणों में ध्यान लगाना है हमें। फिर चरणों में जब हमारा दृढ़ता आएगी तो धीरे धीरे चरणों से हमें सारे सुख मिलने लगेंगे। एक चरण मेहर करे जिन पर, ताय देत पूर्ण स्वरूप, जुगल स्वरूप चित चुबत, सुख सुंदर रूप अनूप, सुख सुंदर रूप अनूप। मतलब चरणों से ही सब कुछ आएगा। श्री मोहम्मद कहे मोमिन ए मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले। राजी के चरणों में तले क्या है, मेहर है, पियो अमीरस हक नज़र। जब चरणों में चित हो जाएंगे, चरणों से प्यार मिलेगा, मेहर की मिलेगी, तो अपने आप धनी के जो नैनों का उनके जो रस है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो हम
प्यारी प्यासी दुल्हन उनके मुखारविंद के उन प्यारे सुंदर नैनों से रस पीते चले जाएंगे। लेकिन पहले चरण मुबारक का। इसलिए प्यारे सुंदर साथी, चरणों के अनंत और बेशुमार महिमा है। इन चरणों को हमेशा अपने चित्त में, नैनों में हम सभी सखियों को, सभी सुंदर साथियों, इन प्यारे कोमल चरणों को आँखों में बसाना है, उनसे प्यार करना है, परिक्रमा लगाना है उसकी, और अपने दिल, छाती, नैन, आँखों, नीलाट धारण करते हुए अपने जीवन को सफल करना है हमें। फिर सुंदर साथी, आगे की लीला होते जाएगी। जैसे कहते हैं ना, कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग मोहल्लन में। इस तरह से सुंदर साथी, रात दिन सब अंगों सुख लेते आठों जाम। तो आठों जाम और विलास करते हम जो पल पल, वो सारा सुख हमें मिलेगा। लेकिन हमें बैठना पड़ेगा, पहले चरणों का ध्यान, सद्गुरु का स्मरण, कुछ सखी भाव से, है ना। पहले चरण कमल, फिर आगे आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, अपने आप ही नियामत मिलती चली जाएगी। लेकिन धैर्य से, पेशेंस रखना है, ईमानदारी से हमें चरणों की से होते हुए ऊपर की ओर जाना है। ठीक है सुंदर साथी। तो प्यारी जो अद्भुत दिव्य रंग महल की उत्तर दिशा में प्यारा हमारा सुंदर पुखराज के नंग से सुशोभित जो पुखराजी पहाड़ है, उसकी हम सभी सखियों ने शोभा निहारी। अब प्यारे सुंदर जी, हम आगे की शोभा इसमें चिंतन करेंगे। तो धनी की कृपा से पश्चिम की घाटी की शोभा हो गई थी। अब आइए प्यारे सुंदर सा जी, हम जो बंगले के प्यारे से चबूतरे के ऊपर, यहाँ पर ये बंगला का चबूतरा हो गया, तो हम सखिया देखती हैं कि ये जो पुखराजी रॉस है, 500 मंदिर की चौड़ी, 500 मंदिर की चौड़ी मतलब 400 कोस हो गए सुंदर सा जी। मतलब यहाँ पर एक पहल, मतलब 500 मंदिर बराबर यहाँ पर एक 400 कोस होगा। 400 कोस बोलो या 500 मंदिर एक ही बात है। तो इस पुखराजी क्रॉस के किनारे गुरु से लगी सीढ़ियाँ है। एक भूम ऊपर चढ़ेंगे हम, एक भूम चढ़ के ऊपर आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये रॉस आ जाएगी परिक्रमा के लिए बंगला जी के किनारे। ठीक है, चलने फिरने के लिए रास्ता हो गया। फिर बड़ोवन की 5 वृक्ष आए हुए हैं जो 5 भूम ऊंचे हैं। फिर उसके बाद 4 फिल्प आए हुए हैं जिसमें गोमुख हैं, सुंदर हाथी के सुंड की शोभा आई हुई है। अनंत जो जानवर है उनके मीठे मीठे गोरे गोरे प्यारे प्यारे अनंत रंगों के, अनंत सलूकियों से परिपूर्ण अद्भुत नूरमय चमकता हुआ मुखारविंद की शोभा है, जिनके मुखारविंद से सुंदर पानी के फव्वारे सुंदर साथी प्रकट हो रहे हैं। फिर उसके बाद वापस से बड़ोवन के 5 वृक्षों की हारे आई हुई है जो 5 भूम ऊंची है। तो प्यारे सुंदर सा जी सब 5 भूम ऊपर गए हुए हैं, मतलब 5 भूम के आए हुए हैं। इसको दूसरी चीज़ मैप में आगे मैं दिखाऊंगा आपको। फिर प्यारे सुंदर सा जी हम देखते हैं, फिर वापस से ये हरे रंग की एक रॉस आ जाएगी, है ना, पाल बोलेंगे इसको, यहाँ पर पाल आ जाएगी। और इस पाल से फिर हम कमर भर नीचे उतरे तो पीले रंग की रॉस आ जाएगी। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम जी। तो हम सभी सखियाँ देखेंगे, ये पाल हो गई हरे रंग की परिक्रमा के लिए। फिर दूसरी चीज़, यहाँ पर कमर भर नीचे उतरे तो रॉस हो जाएगी पीले रंग की, ये वाली, ओके, पीले रंग की रॉस हो जाएगी, हरे के नीचे पीला। फिर उसके बाद 97 सुंदर साथ जी नहरों की 97 हार हो जाएगी यहाँ पर आड़ी और खड़ी। और यहाँ पर बीच बीच में एक बगीचा बन जाएगा, 4 नहरों के बीच में एक बगीचा, फिर एक बगीचा, ऐसे एक लाइन में शोभा आएगी बगीचों की। और हर एक बगीचे में स्टार्टिंग में
6 बच्चे फिर बंगला, फिर 6 बच्चे फिर बंगला, मतलब 48 6 बच्चे 48 बंगले आएंगे। ऐसी सारी शोभा आड़ी खड़ी आई हुई है। इसको चित्र में भी हम सखियाँ देख लेंगे सभी, ताकि अच्छी तरह से हम सभी सखी बहनों को इसकी जो सलूकी है, ये शोभा हम सभी को प्रतीत होने लगे। ये देखिए, दिखाई दिया सुंदर साज जी सभी को? देखेंगे ये, देखिए एक बंगले का चबूतरा आ गया है ना, 5 फूम छठी चांदनी, फिर 6 बच्चा आ गया, फिर आगे बंगला आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए 6 बच्चा फिर बंगला, फिर आगे देखेंगे तो हम फिर 6 बच्चा आ जाएगा, इधर 6 बच्चा आए तो इधर बंगला आ जाएगा, है ना। तो ऐसी आड़ी और खड़ी प्यारी रंग बिरंगी सुंदर डिजाइनिंग से परिपूर्ण बंगला 6 बच्चा, बंगला 6 बच्चा आया हुआ है। बीच बीच में सुंदर साजी आड़ी खड़ी प्यारी प्यारी उछलती हुई अनंत सर्प, अनंत यहाँ पर बतख, अनंत प्रकार के यहाँ पर मछलियाँ रंग बिरंगी उछल कूद कर रही हैं, मस्ती से झूम झूम करके नाच रही हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, हम सभी सखियां बड़े प्यार से, जो हमारे दुल्हा ने अद्भुत रूप से दिव्य वर्णन किया हुआ है महामती जी के मुखार विंद से, तो महामती जी इंद्रावती जी ने बड़े प्यार से इस शोभा को गाया है परिक्रमा ग्रंथ में। और सुंदर साथ जी, इसी की शोभा को हम देखेंगे कि इसकी प्यारी प्यारी जो सलूकी है वो कैसी आई हुई है। तो सुंदर साथ जी, बंगले के चबूतरे में ठीक तीसरे हिस्से में शोभा है। तो यहाँ पर आड़ी खड़ी नहरों के बीच में 48 बंगलों के 48 हारे और 48 चबूतरों के 48 हारे एकदम सीक्वेंस रूप में आई हुई है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक बंगलों व चहबच्चे के चारों दिशा में नहरें एवं चारों कोनों में प्यारे प्यारे छोटे चहबच्चे आए हैं। देखेंगे ध्यान से, ये देखो 6 बच्चा आया, ये वाला, ये 6 बच्चा, यहाँ पर भी 6 बच्चा, ये 6 बच्चा आया है, ये भी 6 बच्चा है ना। ऐसी यहाँ पर भी आ जाएगा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा अभी, लेकिन ये है इधर, यहाँ पर भी आएगा, इधर 6 बच्चा, यहाँ पर 6 बच्चा, ठीक है। मतलब हर एक बगीचे के चारों कोनों में 6 बच्चे और चारों दिशा में नहर आई हुई है। ये देखिए, है ना, ये यहाँ पर भी नहर, यहाँ पर भी नहर आई हुई है, ऐसे इधर भी है, यहाँ पर भी। तो ऐसे रंग बिरंगी आभा है। तो ऐसे ही 4 नहरों के बीच में प्यारा सा बगीचा, और बगीचे के भी तीसरे हिस्से में मतलब 100 कोस का है, एग्जाम्पल के रूप में 100 कोस का है, तो 33 में 6 बच्चा या बंगला आया हुआ है। फिर दूसरी चीज़ सुंदर सांची, हर एक 6 बच्चे में 5-5 फवारे प्यारे प्यारे उड़ रहे हैं। जैसे हम पहले बनावट देखें कि जैसे ये 6 बच्चा है, इसका प्यारा सा जल उछलते हुए इसमें जाएगा, इसका जल इसमें चला गया, इसका जो जल है ये इधर आगे आ जाएगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर, और एक जो फवारा है ठीक इसके ठीक एकदम ऊपर आकाश की तरफ होते हुए इसी में मिल जाएगा। ऐसे हर एक 6 बच्चों में प्यारे प्यारे सुंदर रंग बिरंगे 5-5 फवारे हैं। यह नहर 125 मंदिर की चौड़ी है। टोटल इसकी जो शोभा है 125 मंदिर की चौड़ी है, जिसमें से सुंदर सा जी 25 मंदिर की चौड़ाई में पानी है। मतलब आप ये समझिए इसको, मैं एग्जाम्पल, जैसे कि ये तो नहर बह रही है, इसके अंदर जल है, ओके, ये जल बह रहा है, 25 मंदिर की चौड़ाई में पानी बह रहा है, ठीक है। आजू बाजू 50-50 मंदिर में पाल है, पाल आजू बाजू 50-50 मंदिर में आए हैं। इसको पीला कर लेते हैं, ये 50 मंदिर का आया है पाल आजू बाजू, लेकिन इसके भी हिस्से हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे उसको देख लेंगे। याद रखना, 25 मंदिर के हिस्से में प्यारा प्यारा जल बह रहा है नहर के रूप में। तो जो पाल 50-50 मंदिर की आई हुई है, मतलब यहाँ पर
इसको देखेंगे ध्यान से सुंदर साथ जी। इस चित्र में आपको समझना पड़ेगा ना। देखिए ये पानी आ रहा है, ओके, ये पानी है 25 मंदिर में। ठीक। अब जो 50-50 आजू बाजू का हिस्सा है नहर के आजू बाजू का, उसमें उसके 3 भाग हो गए। तो मध्य के भाग में महल है जिन पे गुम्मट कलश है, और दाएं बाएं के पूर्ण भाग में 3 भाग हो गए। तो मध्य में फुलवाड़ी तथा दाएं बाएं में रॉस आई हुई है। मतलब यहाँ पर जो हम नहर, चलो ये तो नहर हो गया, ओके। अब इसके भी अपन हिस्से करेंगे। मतलब बीच में तो है सुंदर सा जी महल बन जाएंगे, ओके, महल बन जाएंगे। 50 का जो हिस्सा है ना उसमें महल बन जाएंगे, ठीक है। 50 के अंदर बीच में महल बन गए, और आजू बाजू जो है प्यारे सुंदर सा जी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो महल का हिस्सा हो गया। आजू बाजू रॉस चलने फिरने की, फिर फूलवाड़ी, प्यारे प्यारे छोटे छोटे पौधे आएंगे रंग बिरंगी फूलों के, फिर यहाँ पर रॉस हो गई। मतलब चलने फिरने की जगह हो गई ये वाली। मैं रेड कर देता हूँ वापस से। ये चलने फिरने की जगह हो गई। ये बीच में नहर हो, अब सॉरी फुलवाड़ी हो जाएगी। फिर ये रॉस हो जाएगी चलने फिरने की। जैसे अपन हाईवे पे चलते हैं ना, तो देखिए एक तरफ गाड़ी जा रही है रोड पे, एक तरफ से गाड़ी आ रही है हमारे सामने साइड से, और बीच में क्या है, छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं ना। तो सेम शोभा यहाँ पर ऐसी ही आई हुई है यहाँ पर, ठीक है। इधर इस साइड आई हुई है, बीच में महल बना हुआ है, बीच में महल बना हुआ है ये वाला, ओके, ये वाला, ये महल बन गए। और जैसे अपन अभी फुलवाड़ी और आजू बाजू जैसे रोड है, रोड को अपन रॉस बोल देंगे चलने फिरने की जगह, वैसे यहाँ पर भी बनावट आई हुई है, ठीक है। सुंदर सा जी शोभा क्लियर हुई सभी को। तो सुंदर सा जी नहर के आजू बाजू 50 का हिस्सा है, उसके अंदर महल भी आ जाएंगे, और सुंदर फुलवारी की शोभा, और चलने फिरने के लिए प्यारी रोज भी बनी हुई हैं, ठीक है। ये शोभा इतनी हुई। अब इससे आगे हम सखियां पढ़ेंगे। तो अब एक चाय बच्चा कैसा बना हो उसकी बनावट देखेंगे। 4 नहरों के मध्य 1600 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है, प्यारी सी। मतलब ये जो 4 नहर आई हुई है ना, ये 4 नहर आ गई। इस 4 नहर के बीच में जो बगीचा है वो 1600, मतलब 1600, मतलब 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा प्यारा बगीचा बना हुआ है। उसमें से सुंदर सांची मध्य में 800 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में चह बच्चा आया है। 800 में, इसको चित्र में दूसरे चित्र के माध्यम से हम सखिया देखेंगे इसे। राशा जी, इस चित्र के माध्यम से देखेंगे ध्यान से। तो सुंदर सा जी एक 800 मंदिर का लंबा चौड़ा एक प्यारा सा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो जमीन से, बगीचे की जमीन से एक भूम ऊंचा चबूतरा उठा। ये देखिए एक भूम ऊंचा चबूतरा उठ जाएगा। ये जो चबूतरा है, इस चबूतरे के चारों दिशा में ऊपर से या नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए प्यारी प्यारी भूमभर की सीढ़ी आ गई है ना, ये वाली। मतलब एक भूम सीढ़ी ऊंचे देंगे तो हम बगीचे में जा सकते हैं आराम से। ठीक। अब दूसरी चीज प्यारे सुंदर साथ जी, इस बगीचे में जा सकते हैं सीढ़ी से उतर करके एक भूम। फिर हम सखिया देखेंगे ध्यान से इसमें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले परिक्रमा लगाने के लिए सुंदर रॉस आई हुई है, ठीक है। मतलब एक भूम सीढ़ी चढ़ गए बगीचे से, फिर यहाँ पर परिक्रमा के लिए रॉस आ गए। और रॉस 100 कोस की चौड़ी है, कितनी 100 कोस, मतलब टोटल ये 800 कोस की लंबी चौड़ी जगह थी चबूतरा, ओके, लंबा चौड़ा था, एक भूम ऊंचा
बगीचे की ज़मीन से। तो यहाँ पर 100 कोस की रॉस, ये 100 कोस की, मतलब 800 में 100 गया, मतलब 200 गए, तो कितने बचे? प्यारा सा 600 कोस में, ओके सॉरी 600 मंदिर की जगह पर प्यारा सा यह चहबच्चा बना हुआ है। ठीक है सुंदर साथ जी। बाकी सुंदर साथ जी अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर, यहाँ से हम देखेंगे इधर से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी झिलना करने के लिए हम सखिया के लिए बड़े बड़े प्यारे सुंदर सीढ़ियों की शोभा आई हुई है। 3-3 सीढ़ियाँ उतरी हुई है झिलना के लिए। इसमें 3 सीढ़ी से उतर करके हम बहनें सभी अपने प्यारे जीवन श्यामा श्याम जी के संग, राज श्यामा जी के साथ में मस्ती करते हुए, उछलते हुए, वाला जी को नैनों से निहारते हुए, बड़े प्यार से गलपैया डालते हुए, विलास करते हुए इसमें झीलने का मीठा मीठा आनंद लेते हैं। और झीलने की तो बहुत आनंद रामते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। और विशेष करके आज की शोभा दिखे तो आज गुम्बद जी में है ना झीलना भी था प्यारे सुंदर साथ जी। तो आज सुबह झीलने की लीला का बहुत आनंद आया। आज सुबह गुम्बद जी में सभी सुंदर साथ ने लिया। और यहाँ पर देखेंगे तो चाहे बच्चे में भी हम सखियाँ झीलने का मीठा मीठा विलास दुल्हा के साथ लेती हैं। तो इस तरह से सुंदर सा जी यह प्यारी बनावट है। बाकी जगह पर सीढ़ियों के अलावा हर जगह रेलिंग आ जाएगी, कठेड़े आ जाएंगे, ऐसे यहाँ पर भी कठेड़े आ जाएंगे। भैया अमावस को झीलना होता है गुम्बद जी में? कृष्ण प्यारे सुंदर सा जी, गुम्बद जी की अगर झीलना की बात करें, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखें कृष्ण पक्ष होगी ना, कृष्ण पक्ष, उसमें अमावस्या के दिन झीलना होती है। और जब शुक्ल पक्ष होता है उसमें 14 के दिन झीलना होती है। ठीक है, कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन और शुक्ल पक्ष में 14 के दिन झीलना होती है। ठीक ठीक है भैया, ठीक है, ओके। तो ऐसे सुंदर सा जी प्यारी प्यारी जो है रेलिंग यहाँ पर लगी हुई है। और कठेड़ा हर जगह लगा रहेगा, है ना, हर जगह कठेड़ा आया हुआ है, रेलिंग की शोभा बनी हुई है। तो इस तरह से सुंदर सा जी यहाँ पर प्यारे प्यारे हर एक बगीचे चारों तरफ देखेंगे, बगीचे आए हुए हैं और चारों तरफ इसमें नीचे नीचे ये नहर भी घूमी हुई, छोटे छोटे चाय बच्चे घूमे हुए इसमें। ठीक है प्यारे सुंदर सा जी, ये शोभा सभी को क्लियर हो गई। तो इसमें हम बड़ी प्यार से सखियां उछलती हुई, कूदती हुई, गले से गले लगते हुए, प्यार करते हुए, मस्ती से बातें करते हुए, एक दूसरे को हाथ में पकड़ते हुए, फुंदड़ी की गोल गोल की रामत करते हुए, है ना, अनंत रास का आनंद लेते हुए अपने दुल्हा के साथ, अपनी मीठी मीठी प्यारी श्यामा जी के साथ में यहाँ इन चाय बच्चों में झीलना का आनंद हम लेती हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, ये हो गई चाय बच्चे की शोभा। जो चाय बच्चा 800 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर बगीचे की जमीन से एक भूम ऊंचा आया और उसके बीच में 600 मंदिर का लंबा चौड़ा प्यारा सा ये चाय बच्चा, मतलब एक तालाब, सरोवर, कुंड बना हुआ है प्यारा सा। ठीक, ये तो शोभा हो गए प्यारे सुंदर साथ जी चाहे बच्चे की। अब सुंदर सा जी बंगला कैसा है, बंगले की शोभा हम सखियाँ निहारेंगे। और मेन सुंदर सा जी शोभा ना कहीं देखा जाए तो बंगले की ही है। एक बंगला हम हमेशा क्या बोलते हैं सुंदर साथ जी, से 5 पद्मावतीपुरी में ना गुम्बद जी के ठीक सामने जो चौरस मंदिर है, जहाँ पर राज्य एकदम साहिबी के स्वरूप में विराजित है। तो ऐसे हमारे वाला जी साहिबी के स्वरूप में जहाँ विराजित है पद्मावतीपुरी धाम में ब्रह्म चबूतरे पर, वो बंगला जी है जो गोल जैसा मंदिर बना हुआ है अपना, उसे गुम्बद जी कहते हैं, जो निज मंदिर के नाम से विख्यात है।
मतलब वाणी में अगर देखें बीतक में निज मंदिर कहा जाता है, और ऐसे हम घुमट जी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसे कहते हैं। ठीक। अब प्यारे सुंदर साथ जी, एक चह बच्चा देख लिया हम सभी सखियों ने। अब चह बच्चे के बाद चारों तरफ तो सुंदर साथ जी प्यारी रंग बिरंगी उछलती हुई मस्ती करती हुई नहरें आ जाएंगी। फिर उसके बाद एक और बगीचा आ जाएगा, है ना, क्योंकि हर एक नहर के बाद बगीचा आते चले जाएगा। तो एक चाय बच्चे के बाद अब जो दूसरे बगीचे में जो शोभा है वो बंगलों की शोभा है। तो आइए बंगला कैसा बना है हम सखियाँ इसे चिंतन सहोर करें। तो चार नहरों के मध्य प्यारा सा 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा एक प्यारा बगीचा आया हुआ है, जिसके मध्य में 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर ऊंचा चबूतरा है। तो ये भी सुंदर सा जी समझना है कि यहाँ पर इस बगीचे से एक भूम ऊंचा यह प्यारा सा चबूतरा आ गया। ठीक है, एक भूम ऊंचा प्यारा सा चबूतरा आ गया, जिसमें चारों तरफ से सीढ़ियाँ आएगी, जिसमें हमें पिक्चर में यहाँ पर दो ही दिखाई दे रही है। एक इधर का दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई दे रहा है। इधर का है लेकिन पीछे साइड का दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें फील करना है कि वो ऐसे ही बना हुआ है। ठीक, इसी पहले वाले पिक्चर में हमने देखा था जैसे चाय बच्चे में कैसी प्यारी प्यारी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी ना एक भूम, वैसे यहाँ पर भी है। तो एक भूम ऊंचा ये चबूतरा आ गया। अब देखेंगे हम इसकी बनावट, जिसके चारों दिशा के मध्य से भूम भर की सीढ़ियाँ उतरी हैं। ठीक है, भूम भर की सीढ़ियाँ चढ़ी है या उतरी है बात एक ही हो गए। बाकी जगह में चबूतरे के किनारे पर प्यारी प्यारी रेलिंग सुंदर नक्काशी से परिपूर्ण नगों से जड़ित कठेड़ा आएगा। मतलब यहाँ पर कठेड़ा आ जाएगा, इधर इस साइड में सीढ़ियों को जगह छोड़ के कठेड़ा आ गया, रेलिंग। अब आगे चबूतरे के किनारे पर चारों तरफ थंबों की एक हार है। ये थंब 5-5 मंदिर की दूरी पर आए हैं। इनके भीतरी तरफ 100 मंदिर की चौड़ी जगह छोड़कर मंदिरों की एक हार है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसको और बड़ा कर देते हैं श्री इंद्रावती जी। तो ये सुंदर साथ जी, ये देखिए ये थंब आए बड़े बड़े है ना, मोटे मोटे। नाम जी भैया, तो ये एक भूम में 5 भूम समाई हुई है क्या इसकी? तो प्यारे सुंदर साथ जी वही बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर जो थंब है, ठीक है, तो देखेंगे मोटे मोटे आए बड़े विशाल विशाल, और एक जो थंब ये थंब है ये 5-5 मंदिर की दूरी पर आए हुए हैं। लेकिन चित्र में तो अब उतना बना नहीं सकते ना, तो 5-5 मंदिर की दूरी पे थंब आए हुए हैं। दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो थंब आए हुए हैं ये 5 भूम मंदिरों की 5 भूम आएगी और इन थंबों की एक ही भूम रहेगी। जैसे चित्र में देखेंगे, देखो मंदिर जो है अंदर साइड में है ना, ये वाले देखो इधर एक भूम 2 भूम ऐसे 5 भूम गई है, वैसे थंब सीधे एक ही भूम गई है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि ये जो थंब है, मैं बता देता हूँ, जैसे बाहर बना के देता हूँ। जैसे ये मंदिर बन गई है ना, अंदर मंदिर हो गए, फिर ये 2 भूम हो गए मंदिर की, ओके। फिर उसके बाद ये तीसरा भूम हो गया मंदिर की शोभा का। फिर मंदिर ये चौथी भूम हो गई मंदिर की, सॉरी दूसरी भूम हो गई, और ये पहली भूम हो गई, ओके। तो मंदिर 5 भूम के हो गए, 1 2 3 4 5, ओके, ये 5 भूम हो गई। तो सुंदर सा जी ये जो मंदिर बन गए, इसमें आपको दिखाई नहीं देता रहेगा, कलर ही ऐसा है इसका, मैं बता देता हूँ दूसरे के माध्यम से। ये भी नहीं दिखाई देगा, ब्लैक कर लेते हैं इसको। हाँ देखिए, एक भूम, 2 भूम मंदिरों की, 3 भूम,
4 5। ओके, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये 1 2 3 4 5 5 बम हो गई ना ये टोटल। नीचे से गिन लेंगे इसको तो 1 2 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो बाहर की तरफ जो थंब आएंगे ना, यहाँ पर इसको येलो कर लेंगे, जो थंब आएंगे बाहर की तरफ, लगभग जो डिस्टेंस है बीच में 100 मंदिर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो थंब आएंगे वो सीधे एक ही ऐसे सीधे जाएंगे। ओके, थंब भी ऐसे सीधे चले जाएंगे। ठीक है, थंब ऐसे सीधे चले जाएंगे ये। तो ये जो थंब है ये एक ही भूम के गए हैं, उसके बाद यहाँ पर मेहराब बन जाएगी प्यारी सी। ठीक है, ये ऐसी मेहराब बन गई। है ना। तो मतलब मंदिरों की 5 भूम तो थंबों की 1 भूम होगी। ये पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है, ध्यान से देख लेंगे। फोटो में दिखाई दिया सभी को? राजश्यामा जी जी भैया। है ना, पिक्चर में जी दिखाई भैया। दे रहा है। पीछे की तरफ देखो, मंदिर 5 भूम गए, फिर थंब की 1 ही भूम है, फिर मेहराब आ गई थंबों की। फिर उसके बाद देखो जो बीच में जगह है ना मंदिर और थंबों के बीच में, वो जो जगह है उसके ऊपर देखेंगे 5 भूम के ऊपर वापस से यह रॉस आ जाएगी ना, हरे रंग की। ये यहाँ पर भी देखो एक रॉस आई हुई है। तो 5-5 थंबों की 5-5 भूम के बाद ये आ जाएगी रॉस। ठीक। अब प्यारे सुंदर साथ जी, तो थंबों से, हाँ, तो इन थंबों के और मंदिरों के बीच में 100 मंदिर की जगह बीच में आई हुई है। मतलब जो थंब है, थंबों से हम चलेंगे तो चलते चलते 100 मंदिर का डिस्टेंस आ जाता है, तब जाकर के मंदिरों की एक हार आई हुई है, जिसमें प्रत्येक दिशा में मध्य में मुख्य दरवाजे और दाएं बाएं 300-300 मंदिर है। मतलब ये जो मेन दरवाज़ा आया हुआ है इसमें, ये चित्र में भी देखेंगे ध्यान से, ब्लैक कर देता, देखिए ये वाला ये दरवाज़ा आ गया है ना हर एक भूम का। ठीक है, ये दरवाज़ा हो गया और यहाँ पर 300 मंदिर बन जाएंगे दरवाजे के, और यहाँ पर भी 300 मंदिर बन जाएंगे। तो 100 मंदिर के देखिए ये क्या हो गई, रॉस हो गई चलने फिरने की। 100 मंदिर की ये, तो 600 मंदिर तो ये हो गए। ओके, यहाँ से लगा करके यहाँ 600 मंदिर हो जाएंगे और 100 की जगह ये हो गई। तो इस तरह से चबूतरा 800 मंदिर का लंबा चौड़ा आया हुआ है। ठीक है सुंदर साथ जी, एकदम सिंपल ही है, हार्ड नहीं है, है ना। जी भैया। जी, और जिसको नहीं समझ में आए सुंदर साथ आप लोग कह सकते हो, वापस से रिपीट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हो तो आप मुंह बंद करके रखना, है ना, ऐसा नहीं है। सभी नहीं आ रहा है। हाँ, सभी सुंदर साथ के लिए है, ये किसी पर्सनल नहीं है कि पवन कर रहे हैं तो पवन का है, कुछ विशेष सुंदर साथ के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए है। ठीक है, किसी को डाउट है पूछ सकते हैं आराम से। ये ठीक तो है, भैया समझ में आ रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल हो गया यहाँ पे। तो अब आगे मतलब जिस बढ़ते तरह सुंदर साथ जी। मेन दरवाजा हो गया रंग महल का, वो 2 भूम होगी, उसमें 2 भूम समाई गई। मेन गेट का हमारे जो रंग महल का है, इसमें 5 भूम जी समाई जी गई। जी जी, ठीक सुंदर साथ जी। जिसमें प्रत्येक दिशा में मध्य में मुख्य दरवाजे, दाएं बाएं 300 मंदिरों को, कुल 2400 मंदिर एवं 4 मुख्य दरवाजे। तो एक दिशा में 600 मंदिर हो गए, है ना। तो 4 दिशा है, दाएं मतलब पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दक्षिण, तो 4 दिशा है, चारों दिशा में 4 दरवाजे और आजू बाजू 300-300 मंदिर। तो एक दिशा में 600 मंदिर, जो चारों दिशा में 24 मंदिर हो गए और 4 मेन 24। दरवाजे हो गए चारों दिशा के। इन मंदिरों की 5 भूमों के बराबर थंबों की 1 ही भूम है। जैसे मैंने पहले ही वर्णन कर लिया कि मंदिरों की 5 भूम होगी, बाहर थंबों की 1 ही भूम होगी, है ना। तो इस तरह से मंदिर 5 भूम के जो एक भूम पे चढ़ते गए, जैसे पिक्चर में फोटो में दिखाई दे रहेगा, ध्यान से देखेंगे तो नज़दीक से, तो मंदिर एक के ऊपर आते चले गए हैं। मंदिरों की 5 भूम, तो बाहर की तरफ जो थंब है इतने मोटे आए हुए, और एक ही यहाँ पर थंबों की 1 भूम मंदिरों के 5 भूम के बराबर आ गई है। ठीक,
ये शोभा होगी। दूसरी चीज़ सुंदर, बहुत चौड़ी और ऊंची जगह होने से इसे दरबार कहा गया है। मतलब ये जो मंदिर है और ये जो थम, इनके बीच में जगह कितना है, 100 मंदिर के बीच में जगह है ना, 100 परिक्रमा मंदिरों। के लिए। इसलिए सुंदर सा जी, और इस पे जो, यहाँ पर अगर हम सखिया खड़ी है यहाँ पर, है ना, या यहाँ पर, तो ऊपर छत भी देखेंगे तो 5 भों ऊपर छत दिखाई दे रही है ना। इसके लिए क्या हो जाएगा सुंदर सा जी, बहुत विशाल जगह है, इसीलिए इस स्थान को केवाणी में या फिर परमहंसों के वृत्तों में क्या कहा गया, इसको दरबार कह के पुकारा गया है। क्या कहा गया है, दरबार कहा गया है। दरबार। ये याद रखना। यहाँ गीलम, सिंहासन, कुर्सियों की सुंदर रंग बिरंगी, बहुत आनंददायी, सुखदायी हम सभी सखियों के लिए शोभा सुशोभित है, जिनमें हमारे प्राण वल्लभ, हमारे जीवन श्यामा श्याम और हम सभी 12,000 ब्रह्मात्मा सखियाँ यहाँ पर बैठ कर के सुंदर एक भूमि नीचे वृक्षों की शोभा देखते हैं, और साथ साथ में सुंदर सुगंधित हवाएं आ रही है, जो प्यारे प्यारे फवारे उड़ रहे हैं, अनंत बांदर है, नील गाय है, उसके अलावा जो शेर है, हाथी है, घोड़े हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उछल रहे हैं, संगीत में ढोल बजा रहे हैं, कोई शहनाई बजा रहा है, तो गिलहरी बड़े प्यार से बांसुरी बजा रही है, बड़े बड़े रीछ है ना, भालू है, काले, गोरे, नीले, पीले, हरे, चॉकलेटी, आसमानी, इस सब बड़े बड़े झांझे लेकर के आपस में बजा रहे हैं, बड़े बड़े जो नगाड़े होते हैं उसने बजा रहे हैं, तो कोई आपस में एक दूसरे को लड़ाई कर रहा है तो ऐसे देख देख करके मतलब इतनी हंसी छूटती है, इतना आनंद आता है कि सखियाँ खुद उछल करके मस्ती से यहीं से कूद जाती है, कूद करके धम कर करके घोड़ों की पीठ पे बैठ जाती है। तो कोई सखी हाथी पे बैठ जाती है, कोई हमारे बालाजी बड़े बड़े जो सुंदर हाथी आए हुए हैं रंग बिरंगे, उनकी पीठ पे बैठते हैं। तो कोई सखी बड़े प्यार से नील गाय पर, कोई सुंदर शेर पर बैठ जाएंगे। तो ऐसे बैठ करके यहाँ पर भी चारों तरफ बगीचे में सवारी का आनंद लेती है हम बड़े मस्ती से। चबूतरों के चारों तरफों कठेड़ा गिरदवाय शोभाएं, बैठक बिछोनेता पर ए शोभा सुखदाएं। इस तरह से अनंत यहाँ पर शोभा बिछोने कठेड़े शोभित हो रहे प्यारे सुंदर साची। अब इन मंदिरों के भीतर थंबों की एक हार आई हुई है, जिनकी भूमि मंदिरों की भूमि से मिलती हुई है। अब तो ये बाहर की शोभा हो गई, अब अंदर की शोभा हम सखियाँ निहार लेंगे। मतलब बस हमें प्यार से मस्ती करते हुए खुशी से इसको जब हम पढ़ेंगे सीखेंगे, है ना, अपने दुल्हा को नज़र में लेकर के, अपनी पारातम का पूरा भाव लेकर के, तो बहुत खुशी महसूस होगी हम सभी सुंदर साथ को। और प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर चित्र तो 1 मिनट देख रहे हैं ना इसमें, जैसे इसमें ये समझ लेते जैसे ये, तो सुंदर साथ जी यहाँ पर जो बाहर के मंदिर थे, तो अंदर भी मंदिर में वही सुंदर शोभा आएगी। तो जो मंदिर की बनावट है, ओके, अभी जो पिक्चर है वो मत देखिए, मैं जो दिखा आपको सुशोभित करा वो देखने की कोशिश करना आप। मतलब ये मंदिर हो गए चारों तरफ, ओके, ये देखिए ये मंदिर हो गए, ठीक है। अब मंदिर के भीतरी तरफ प्यारे सुंदर सा जी क्या होगा, थंबों की हार होगी, ऐसे थंब बन जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। और ये जो थंब बने हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये थंब जो मंदिर है, इन मंदिरों से छज्जे के रूप में, दहलान के रूप में आपस में मिल गए हैं, है ना। मतलब यहाँ पर ये सब ऐसे एक दूसरे से मिल जाएंगे, थंब एक दूसरे से, और यहाँ पर दहलान बन जाएगी चलने फिरने के लिए, जिसे हम इस फोटो में दिखाई दे रही है।
दिखाई दी फोटो के अंदर सभी को? ये देखिए, है ना, ये देखिए। क्लियर हुआ सभी को ये शोभा? जी भैया। है ना, मतलब मंदिर और मंदिर से 1 मंदिर की दूरी पे या जैसे भी है शोभा भीतर की तरफ, ये अंदर की बात हो रही है, ठीक है। मतलब हम मंदिरों के और अंदर चले गए तो मंदिर के अंदर भी एक थंबों की हार है, लेकिन वो थंबों की हार अलग नहीं है, वो एक दूसरे से दहलान के रूप में मिल गई है। मतलब मंदिरों से हम आते हुए यहाँ पर थंबों के किनारे खड़े हो जाएंगे और यहाँ से झांक करके आगे की शोभा, मतलब बीच की शोभा हम देख सकते हैं। और थंब आपस में मिले हुए है ना, सिंपल नहीं है। ये देखो थंब हर एक मंदिर पे ऐसे थंब बढ़ते चले जाएंगे। ये थंब ऐसे भोम दर भोम बढ़ते चले जाए हैं और किनारे किनारे कठेड़ा आता चले जाएगा। ये कठेड़ा जो आया है, ठीक है, समझ में आ गई सुंदर सा जी शोभा? जी तो मतलब ये जी थंब, भैया। ये थंब जो थंब है मंदिरों के जैसे भोम दर भोम 25 भोम तक गए थंब भी, ओके। और हर एक भोम पर मंदिरों से दहलान के रूप में मिली हुई है, जैसे ये बनावट है ना, ऐसे यहाँ पर, ठीक है। मतलब पीछे मंदिर बन गए, यहाँ पर दहलान बन जाएगी, ओके। और यहाँ पर फिर थंब खड़े होंगे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल बताया ना, थंब खड़े होंगे तो एक भूम पट्टी, फिर वापस से यहाँ पर कठेड़े आ जाएंगे, फिर वापस से थंब आएंगे, ऐसे भोम दर भोम ऐसे ही शोभा बनावट 25 भोम तक गोल मतलब चौरस घूम करके गई हुई है, ठीक है। जिनकी भूमि मंदिरों की भूमि से मिलती हुई आई है। इन थंबों के भीतरी तरफ कमर भर ऊंचा चौरस चबूतरा है। अब सुंदर साथ जी हमें ये देखना है, अब इससे भी अंदर मतलब यहाँ पर बीच में है ना, यहाँ एक कमर भर ऊंचा चौरस चबूतरा आ जाएगा, ठीक है। इधर बीच में एक चौरस चबूतरा आ जाएगा, ठीक है। इधर चौरस चबूतरा आ जाएगा यहाँ पर बीच में एकदम। अभी जो बीच में चौरस चबूतरा आ जाएगा जिसमें चारों तरफ प्यारी सी, क्योंकि कमर भर ऊंचा है, रंग बिरंगी सुंदर, इसलिए है सुंदर सा जी यहाँ पर सुंदर 3-3 सीढ़ियाँ उतरने के लिए है। बाकी सब जगह पर प्यारी प्यारी नूरानी दिल को खुश करने वाली सुकून देने वाली रेलिंग अर्थात कठड़ी की शोभा दमक रही है। और चबूतरे के किनार पर पुनः थंबों की एक हार है। मतलब जो चबूतरा बना हुआ है, मैं देखता हूँ दूसरे फोटो के अंदर सुंदर सा जी ताकि क्लियर हो जाए। ये अभी तक जो शोभा बताई आपको क्लियर हो गई सभी को, सुंदर साथ जी को? जी भैया। जी। इसके और अंदर की जो बनावट है ना वो देख लेते हैं। ये देखेंगे इसमें, ये देखिए अब जो चबूतरा बना है ना सुंदर साथ जी ये वाला, ये देखिए ये पूरा चबूतरा है। तो ये चबूतरा बना है ये वाला, है ना, ये पूरा येलो कर लेते इसे जी। ये जो चबूतरा पूरा बना हुआ है, ओके। तो जो चबूतरा है इस पे बाहर के जैसे ही ये थंब आए हुए हैं, ओके। ये जो थंब आए हुए हैं, ओके, ये बाहर के जैसा 5 भूम सीधे गए हैं, फिर उसके बाद मेहराब बना दिए,
ठीक है। फिर 5 भूम गए सीधे, फिर मेहराब बना देंगे। तो ये जो थंब है ये एकदम सेपरेट है। सेपरेट मतलब ये खुद ही अपने आप में 5 भूम जाने के बाद मेहराब बनाए, फिर 5 भूम के जाने के बाद मेहराब बना दिए हुए हैं, ठीक है। और सुंदर साथ जी ये किसी से मिले हुए नहीं है। मतलब जो हमने अभी देखा मंदिर, और मंदिर के बाद एक थंबों की हार देखी थी, एक है ना जो आपस में दहलान बनी है, और बढ़ते बढ़ते थंब, मंदिर और दहलान ये सीधे सीधे बढ़ते, ये पहली भूम गई, फिर दूसरी भी भूम गई, तीसरी मतलब 25 भूम तक सीधी गई है, ठीक है। उस थंबों से फिर आगे की तरफ है ना कुछ दूरी तय करने के बाद सुंदर साथ जी चबूतरा है, चबूतरे के किनारे पे थंब है। ये थंब जो है वो जो दहलान के जो थंब आए हुए हैं उससे कनेक्ट नहीं, ये पर्सनल है। मतलब हम सखिया बड़े प्यार से है ना जो दहलान के मंदिर और थंबों के बीच में जो दहलान बनी है ना यहाँ पर, ओके, यहाँ पर मतलब समझ लो ये इधर खड़ी है हम सखिया, तो यहाँ से हम देखेंगे झांक करके नीचे की तरफ, तो ये जो थंब है ये हमें ऊपर ऊपर दिख जाते हुए अलग सेपरेट दिखाई देंगे, और साथ साथ में यहाँ पर हमारे जीवन, श्यामा श्याम, लाडली लाल और सुंदर सिंहासन और सखिया हम बैठी हुई है। कुछ यहाँ पर सखिया बैठी है, कुछ यहाँ पर मस्ती करते हुए दौड़ेंगे, उछल कूद करेंगे, ऊपर से फूलों की वर्षा करेंगे। है तो दूर सुंदर सा जी, दूर डिस्टेंस है, लेकिन इच्छा के अनुसार हम कहीं से भी फूलों की वर्षा करें तो वह हमारे जीवन राज शर्मा जी पर फूलों की प्यारी प्यारी वर्षा होने लगती हैं। तो इस तरह से प्यारी सुंदर सा जी प्यारी सी ये शोभा आई हुई है। क्लियर हुई शोभा? जी भैया। जी। तो इस तरह से चबूतरा सिर्फ नीचे ही आया हो, मतलब ऊपर से हम देखेंगे ना, भले हम 24वें भूम पर हो तो भी हमें झांक करके 24 भूम नीचे यहाँ पर शोभा चबूतरे की देखनी पड़ेगी। चबूतरा सिर्फ नीचे आया है, ऊपर नहीं आया है। उसी प्रकार जो थंब है ये सेपरेट अलग अलग सुंदर साथ जी, मतलब अलग अलग कहने का था, ये तो भले ही मेहराब के रूप में बने हुए एक दूसरे से है ना, लेकिन वो जो पीछे मंदिर आए हुए हैं और जो थंब आए हुए हैं, जो दहला हर एक पर दहलान बनी हुई है ना, 1 बाय 1 25 भूम तक गई है एक दूसरे से मिलते हुए, वो थंब और ये मोटे वाले थंब एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं, अलग अलग है। इस तरह से सुंदर साथ जी ऊपर से हम झांकी लेकर के अपने श्याम श्यामा जी को इस चबूतरे पर बैठे हुए मस्ती करते हुए अपनी बहन सखियों को निहारते हैं बड़े प्यार से। अब प्यारे सुंदर साथ जी जो बाहर के थंब है और ये भीतर के थंब है, ये इतने ही मोटे और बहुत ही सुंदर बने हुए हैं, इसलिए सुंदर साथ जी इनको बंगला कहा जाता है। इन थंबों को बंगला कहा गया है। क्या कहा गया है? बंगला कहा गया है। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, हमने देखा था मंदिर और जो सुंदर साथ जी बाहर की तरफ जो थंब थे उसके बीच में जगह थी 100 मंदिर की, बहुत बड़ी जगह और ऊंचाई होने की वजह से उसको दरबार कहा गया। और वो जो थंब है और ये भीतर के थंब, ये वाले थंब मोटे मोटे हैं ना, ये थंब, ये जो थंबे इतने मोटे और सुंदर बने हुए हैं, इन थंबों को सुंदर साथ जी क्या कहा गया है? बंगला कहा गया है। इसलिए श्री 5 पद्मावतीपुरी में जब हम सखियाँ आती हैं सुंदर साथ, तो सुंदर साथ क्या देखते हैं? ब्रह्म चबूतरे पे जो चौरस है ना, जो मंदिर है अपना, जहाँ हमारे जीवन प्राण वल्लभ जी ने सुंदर साथ जी लगभग 10-11 साल तक आनंद की वर्षा की थी। सुंदर साथ को दिव्य वाणी, प्रेम रूपी रस से परिपूर्ण ये वाणी हम सभी सुंदर साथ को दी, और साथ साथ में सुंदर साथ जी यहीं पर बैठे बैठे मोमिनों को परम धाम के दिव्य दर्शन कराएं। तो ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी वह पहले उस समय सुंदर साथ जी घास पत्तों का सुंदर जो बांस की लकड़ी होती है ना, जिसे कमचिया, और फिर सुंदर साथ जी उसकी दीवारें बनाएगी, मतलब टट्टिया जिसको कहते हैं, वो बना के पहले बंगला वैसे बना था। लेकिन समय के अनुसार महाराज छत्रसाल जी
फिर उनके बाद जो उनके वंश में हुए और सुंदर साथ ने मिलकर के एक नया रूप दिया बंगला को, है ना। तो सुंदर साथ जी आज भी हम अगर आज हम जाते हैं बंगला दरबार में तो क्या देखते हैं, गुम्मट जी के सामने जो बंगला दरबार है तो राज्य की एकदम साहिबी का स्वरूप है। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी उससे संसद भवन भी कहते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ सुंदर साथ जी वहाँ पर देखेंगे उसकी जो शोभा है ना, उसकी हाइट बहुत ऊंची है। हम ऊपर देखेंगे हाइट कितनी ऊंची आई हुई है ना, इसके लिए सुंदर साथ उसको दरबार भी कहा जाता है। और वहाँ पर मोटे मोटे थंब आए हुए हैं, है ना, मोटे मोटे थंबे, इसके लिए उसको बंगला कहा जाता है। इसलिए नाम पड़ गया है बंगला दरबार, ठीक है सुंदर साथ जी, बंगला दरबार नाम पड़ गया है। उसे संसद भी कहते हैं, भवन भी कहते हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी उस जमाने में भी सुंदर साथ जी चर्चा की अर्चा करते थे। कुछ प्रश्न होते थे तो भी पूछते थे धनी से, या बालाजी उन प्रश्नों का जवाब देते, दिव्य वाणी की चर्चा करते, कुरान का रहस्य खोलते, भागवत पुराण उपनिषदों का रहस्य खोलते। धनी के दिल के अंदर का प्यार जो है पूरा मस्ती से आनंदित होकर के प्रकट करते हैं। और सुंदर साथ जी वहाँ पर शास्त्र भी होता है। शास्त्र मतलब कोई नया, जैसे कि भट्टाचार्य जी आए थे, है ना, बद्रीदास जी भी आए थे उस समय, और ऐसे कई जो मुसलमान अनुयायी थे, है ना, बड़े बड़े जो मौलाना हो गए या फिर काजी हो गए, शेख हो गए, वो सब आकर के कुरान के बातों में, जैसे कि अब्दुल रसूल आया था, है ना सुंदर साथ जी, अब्दुल रसूल से भी कुरान से संबंधित साथ हुआ था, संवाद हुआ था, तो वो सब वहाँ हुआ था बंगला दरबार में। इसके लिए सुंदर साथ जी वहाँ उसका नाम संसद पड़ गया। जैसे आज भी हम भारत के संसद में देखते हैं सांसद बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, है ना। तो देखिए आपस में कैसे डिबेट होती है, ओके, कैसे साथ होता है, कैसे साथ मतलब कहने का कि अपनी अपनी जो बातें वो सभी लोग रखते हैं, उस पे सामने वाला पक्ष या प्रतिपक्ष होता है, जो विपक्ष होता है वो अपनी राय देता है, जो सत्ता में वो अपनी बातें बताता है। वैसे सुंदर साथ जी यहाँ पर साथ हुआ करता था, पक्ष और विपक्ष की बातें सुनी जाती थी। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर संसद भवन इसलिए कहा जाता है। और फिर चूँकि परम धाम से ये सुशोभित है, परम धाम से कनेक्ट है, इसीलिए बंगला दरबार इसका नाम सुंदर पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ही सुंदर साथ जी ये बंगला मलयुद्धम है, 5 भूम ऊंचे गए हैं, तो मंदिरों की 25 भूमें सीधी ऊपर गई है। इसमें अनंत नक्शकारी, अनंत चित्रकारी बनी हुई हैं, प्यारी प्यारी सुंदर गीलम बिछी हुई है। सुंदर यहाँ खेलने के, मस्ती करने के हम सभी सखियों के लिए अनंत न्यामतें सभी परिपूर्ण हैं, कोई चीज़ की यहाँ कमी नहीं है। विराजे बंगले ए जो मोहल तले ताल, 12,000 बड़ी रूह ले, हक सो खिलत माहे हाल, हक सो खिलत माहे हाल। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी प्यारी शोभा आई हुई है। अब ज़्यादा नहीं सुंदर साथ जी, 2 मिनट की शोभा है, उसे हम पूरा कर लेंगे, बस 2 मिनट लगेगा सुंदर साथ जी। अब देखेंगे सुंदर साथ जी, तो पूरा जो चबूतरा था, है ना, 800 कोस का लंबा चौड़ा, सॉरी 800 मंदिर का लंबा चौड़ा, तो ठीक उसी के ऊपर पूरी चांदनी बनी हुई है। तो उस चांदनी में हम सखिया देखते तो 600 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी पर 5 भूम की मतलब 25 भूम मंदिरों के ऊपर, है ना, पूरी छत पड़ जाएगी और चांदनी आ जाएगी, और चांदनी के ऊपर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आ जाएगा। 600 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर चबूतरा होगा, जिसके चारों कोनों में 4 थंब आए हुए हैं। मतलब जैसे कि हम देवरिया देखते हैं ना कि कमर भर ऊंचा, फिर चारों कोनों पे थंब, एक भूम जाएंगे, फिर वो पट जाएंगे मतलब आपस में मिल जाएंगे छत के रूप में, फिर ऊपर सुंदर घूमट बन जाता है ना, फिर ऊपर कलश ध्वजा की शोभा आ जाएगी। तो ऐसी सुंदर साची यहाँ पर भी एज इट इज शोभा आई हुई, कमर पर ऊंचा चांदनी पर 600 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर पर ऊंचा चबूतरा, फिर सुंदर चारों कोने पे थम उठे, फिर ऊपर प्यारी पड़ गई, फिर घुमट कलश प्यारे प्यारे बने हुए हैं। बंगले के चारों कोनों के 6 बच्चे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम सभी सखियाँ तो सुंदर सा जी हम सभी को दिखाई देगा कि यहाँ पर जो
सुंदर साथ जी, इधर तो हालांकि चित्र में बरोबर नहीं बताया है, लेकिन हमें खुद को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर समझ लीजिए एक चहबच्चा है, क्योंकि हर एक बगीचे के चारों कोनों में चहबच्चे हैं। तो ये चारों जो चहबच्चे हैं, ठीक है, इसका पानी उछल कर करके, है ना, इतना उछलता है, जैसे सुंदर सा जी मोटर वोटर चालू कर दी, कितना ऊपर पानी जाता है ना। तो ऐसे उछल करके, ऐसे उछल के यहाँ से होते हुए कलश की नोक को छू करके मस्ती से यहाँ जल इस चहबच्चे में जाएगा। यहाँ से चहबच्चे में जल उछल करके सोचिए, इतना चांदनी के ऊपर, गुम्मट के ऊपर कलश की नोक को छू करके इस गुम्मट में जाएगा। तो ऐसे सुंदर सा जी बहुत प्यारी यह बनावट आई हुई है। फिर प्यारे सुंदर सा जी अद्भुत ये शोभा है, मतलब 48 बंगले हैं, तो 48 ही ऐसी शोभा है, आड़ी खड़ी प्यारी प्यारी शोभा है। तो चारों तरफ बेशुमार नहरें, चहबच्चे, फवारे चल रहे हैं। अनेक यहाँ पर बगीचों के अंदर फूल, फल, मेवों, रंग बिरंगे वृक्ष लगभग एक एक मंदिर की दूरी पर बगीचों में आए हुए हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर और ये भी जो वृक्ष है ना, ये भी बंगलों के 25 भूम तक आए हुए, मतलब हम सखियाँ यहाँ से होते हुए बड़े प्यार से चांदनी में जा सकते हैं। ओके, क्योंकि ये जो वृक्ष है, ओके, बगीचों में जो आए हैं, वो भी सुंदर सा जी बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हैं कि चांदनी, मतलब जो बंगले की चांदनी है, उससे हम इन वृक्षों की चांदनी में आ जा सकते हैं, हम सखियाँ उछलते हुए। दूसरी चीज़ सुंदर सा जी, जो वृक्षों ने अपनी मर्यादा नहीं क्रॉस की है, कहने का तात्पर्य है कि यहाँ के जो वृक्ष है यहीं तक सीमित है, मतलब इसकी डालियाँ इन नहरों पर, ठीक है, नहीं आई हुई है, इन चहबच्चों पे नहीं आई हुई है, ये अपनी मर्यादा में ही बने हुए हैं। यहाँ के भी जो वृक्ष है, ठीक है, ये भी अपनी मर्यादा में रहेंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, इस तरह से ये शोभा आई हुई है। फिर उसके बाद क्या होता है प्यारे सुंदर साथ जी, इसको एक चित्र के माध्यम से देख लेंगे। और थोड़ा सा ही बचा है जी, श्री इंद्रावती जी, इस फोटो में देख लेंगे। राजशमा जी, ये देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सुंदर साथ जी। फिर एक सुंदर, है ना, जो ये वृक्ष बने हुए ना, वृक्ष फिर फैल पाए, फिर वृक्षों की शोभा थी, और फिर बीच में सुंदर सा जी बंगला और चहबच्चों की शोभा है। तो सुंदर फूल, बेल, पत्तों, है ना, सुंदर उन्हीं की पूरी एक छत बन जाएगी। और ये छत देखिए ऐसी बन गई, और इन छत के ऊपर ही सुंदर बगीचे, चहबच्चे की शोभा आ गई है। और ऊपर ही से यहाँ पर पोखरा जी का ताल, है ना, जो चारों तरफ दीवार है, फिर छज्जे बढ़ते बढ़ते ऊपर चले गए हैं। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत ही अद्भुत यहाँ पर हे साथ जी शोभा इसकी आई हुई है। ठीक है सुंदर साथ जी, तो आज समय ज़्यादा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, धनी की कृपा से हमने इस शोभा को समझा, और इससे कनेक्ट होकर के अपने श्री ब्रह्म चबूतरे के बंगला मंदिर को भी हमने समझ लिया। ये विशेष करके धनी की बहुत कृपा है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, आज की जो बनावट है, सलोकी हैं, जो धनी की कृपा से हम सभी को प्राप्त हुआ, उसके लिए राज जी का बहुत बहुत शुक्रिया दिया। शुक्रिया राज श्यामा जी, मेरे प्राण आधार, शुक्रिया है मेरे श्री जी साहेब जी। तो ऐसे शुक्रिया अदा करते हो सुंदर साथ जी, धनी का हमें धन्यवाद देना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की